And we're getting some breaking news right now. Mayawati has removed her nephew from a key post that he held in the party. Akash Anand has been removed as the BSP national coordinator by Mayawati. She sacked her successor nephew in the very latest. She cited immaturity as the reason for the action that he's taken against her nephew. आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। जिस तरीके से आकाश आनंद को उनके पदों से बर्खास्त किया गया है, वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तराधिकारी थे, वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। जिस प्रकार से उन्होंने श्री आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है और एक शब्द इस्तेमाल किया है मैच्योरिटी, तो उस पर मायावती जी के निर्णयों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अगर वो मैच्योर थे तो उन्हें बनाया क्यों था? जब वो जमीन पर भाषण देने लगे, जब वो बहुजन समाज के साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। All right, so Mayawati has taken a big step in the ongoing poll season. She's sacked her nephew from the key post that he held in the party. Akash Anand has been removed as the BSP national coordinator. Questions being asked as to why this move has been made, why he was in fact appointed in the first place, if a maturity was an issue. And Mayawati has gone ahead regardless and taken the decision. I'm being joined by Abhishek Kumar, our correspondent in Lucknow. Abhishek, if you could tell us more about this immaturity being cited as the reason, but what exactly is it that possibly urged Mayawati and decided that this is it, I have to take this decision now? देखिए, मायावती को कुछ चीजें पसंद नहीं आई। जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि जिस तरीके से अग्रेसिव कैंपेन आकाश आनंद ने किया और उसमें जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, खास करके सरकार को आतंकी बोल जाना और उसके बाद उन पर केस मुकदमा दर्ज हो जाना। दूसरी बात, कुछ जगहों पे उन्होंने कुछ गाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, बहुत ही अग्रेसिव रहे। ये उनके काडर को सूट कर रहा था, बसपा के काडर इसे बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन मायावती को शायद ये पसंद नहीं आया क्योंकि अभी तक बीएसपी इस तरह के चुनाव प्रचार को नहीं करती रही है, वो इससे दूर रही है। तो ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए। उनको जितनी जिम्मेदारी दी गई थी उससे ज्यादा वो बढ़कर निकल आए। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो लगातार आकाश आनंद को के बारे में लगातार शिकायतें कर रहा था कि उनकी वजह से जो कोर जो एजेंडा है मूवमेंट का, यानी कि बसपा के मूवमेंट का, वो डैमेज हो रहा है और आकाश आनंद का अपना जो व्यक्तित्व है वो कहीं ज्यादा बड़ा हो रहा है। एक चर्चा ये भी है कि वो मायावती को ओवरशैडो कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात और है कि शुरुआत में ही आकाश आनंद पर केस मुकदमा का दर्ज हो जाना, उनको अपने भाषणों में उनके भाषणों में गाली निकल जाना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मायावती को इसलिए भी परेशान कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसे उन्होंने अपना विरासत सौंपा है उसको क्रश कर दिया जाए, वो कहीं सरकार के चंगुल में न फंस जाए, वो कहीं उस पर मुकदमे ज्यादा दर्ज ना हो जाए। तो एक तरफ दिखता है कि कहीं वो प्रोटेक्ट तो नहीं कर रही,
अपने भविष्य को या फिर पार्टी के उत्तराधिकारी को। Okay. दूसरी तरफ और मौका तो नहीं दे रही कि इसे और मैच्योर होना चाहिए। और तीसरी बात ये भी है कि बहुत सारे उनके आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आकाश का कद इतनी जल्दी बढ़ा है उससे पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वक्त निकल करके आ रही हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन साफ जो दिखाई दे रहा है, जिस शैली का वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने चुनाव प्रचार में, वो शायद मायावती को पसंद नहीं आया। Kumar Abhishek, thank you so much for summing up that entire story for us. A big move coming from the BSP Supremo and this election season that we see right now, sacking Akash Anand. In fact, Akash Anand spoke about his aunt and BSP chief Mayawati in an interview to India Today just a few weeks ago. We're going to play out that interview for you as he finds himself in the news yet again. In just a short while, that interview will be on the screen for you. लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद 2027 का चेहरा है, 2027 की तैयारी है, 2024 तो झांकी है। तो क्या माना जाए, 2027 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? 2027 की तैयारी आपकी कैसी है, क्या अलग होगी या किस तरीके से देखते? ये अगर कोई न्यूज़ चला रहा है कि मैं कोई चेहरा हूँ, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये गलत स्टेटमेंट है। बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। और जब तक बहन जी हैं, जब तक बहन जी अपना आदेश नहीं देती, तब तक वही हमारी नेता, वही हमारी मुख्यमंत्री, वही हमारी प्रधानमंत्री, वही हमारी देवी हैं। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं और जब तक वो हमें इजाज़त देंगी, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब तक वो हमें इजाज़त देंगी तब तक हम मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो ये आई एम ऑल्सो जस्ट अ वर्कर, जैसे बाकी सब कार्यकर्ता हैं वैसे मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी है, बस उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आकाश जी, एक बात और जो आपके साथ अब जोड़ी जा रही है, वो ये कि आप भी उसी परिवारवाद का, उसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा होते जा रहे हैं, क्योंकि मायावती और मायावती के बाद आप उनके भतीजे। जी देखिए, पहले हम अपनी बात करते हैं। तो बहन जी ने हमसे पहले बहुत से लोगों को मौका दिया और बहुत से पदों पे रखा और उन्हें बता के बोला कि अगर आप इसको संभाल पाएंगे तो आप ही को आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे। परंतु ने कहा था, बहन जी ने हर बारी जब किसी को ग्रूम करने की कोशिश करी, तब उन्हें बता के किया कि आपको इसके लिए रेडी किया जा रहा है। परंतु किसी कारण से वो लोग नहीं उस चीज़ पे उतर पाए। और ज़रूरी नहीं है कि इसको डायनेस्टिक का नाम दिया जाएगा। इसमें डायनेस्टी के नाम पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो चलती हैं, पर अगर आप केपेबल हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऑफ कोर्स चेंज आता है। केपेबल होंगे हम संभाल ले जाएंगे, आगे बढ़ा लेंगे पार्टी को। केपेबल नहीं होंगे तो ये मार्केट की तरह है, कोई ना कोई और मोर केपेबल पर्सन विल कम इन और वो ले जाएगा। तो हमें इस चीज़ को बोलना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या परिवारवाद है, वो शायद थोड़ा सा गलत होगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं निभाने की, वो जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि मायावती कई मायनों में, कहा जाए पॉजिटिव सेंस में, कि थोड़ा रूथलेस रही हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर उसके लिए जगह नहीं है। एक मिनट में फैसले लेती रहीं और किसी को हटाना हुआ तो 1 मिनट में हटाया, उन्होंने कभी सोचा नहीं जी। तो जब हम एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, परिवारवाद की बात, ये आप पर तो लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बहन जी बाय द वे पहले तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेती हैं, क्विक लेती हैं, बट उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके फिर एक कॉल लेती हैं कि इस पे क्या एक्शन लेना है। और रही बात रूथलेस या उसकी कि वो टफ़ डिसीजंस लेती हैं, एक अच्छे लीडर की पहचान ही उसकी टफ़ डिसीजन से ली जाती है। सो उन्होंने हम जब भी कोई डिसीजन लिया, सही लिया है और आगे भी जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर हमसे गलती होगी तो हमें डांट भी पड़ेगी, हमें अलग भी किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए उन्होंने आज नहीं, हमें बहुत पहले बताया था
कि अगर आकाश ये जिम्मेदारी या इस चीज़ के लिए आपको हम आगे तैयार कर रहे हैं, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये विरासत नहीं है, ये मेरी विरासत नहीं है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये एक बहुजन समाज की जिम्मेदारी है जो तुम्हारे कंधों पे डाली जा रही है। तो इसके साथ कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई रियायत नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज़ हमें बखूबी पता है, और अगर किसी के माइंड में ये सेकंड थॉट है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या हम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी गलतियां माफ़ हैं, तो ये वो उनके माइंड में एक गलत फहमी है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें खूब डांट पड़ती है, हमें खूब झाड़ पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, और अगर हमें बड़े डांटेंगे नहीं हमारे तो हम सीखेंगे कैसे, तो वो तो है।